सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। जैसे कि आपने सुना है कि कल हमारे संगठन ने, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कल उन्होंने जो एक फैसला लिया है कि जो जम्मू जेके यूटी में दोनों पार्लियामेंट्री हल्के की दोनों सीटों का जो डिसीजन लिया है, जहां से हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जम्मू से हमारे माननीय जुगल किशोर शर्मा जी, तो ये एक बहुत बड़ी मुबारक का दिन है कि आज हमारे नौजवान साथी हमारे साथ, मेरे साथ आज जहां रविंद्र शर्मा जी, सुल्तान जी, हमारे मंजीत जी, हमारे बिकी शर्मा जी, हमारे पुराने साथी बब्बू जी, हमारे चेयरमैन साहब और भी हमारे नौजवान साथी भाई, हम सब मिलके आज खुशी की लहर है कि ये जो मोदी साहब ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है, बड़ा ही सूझबूझ से सोच समझ के जो डिसीजन लिया है, तो हम धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं उनके फैसले का कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है और कॉन्स्टिट्यूएंसी, जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के हित में जो फैसला लिया है, तो ये डेवलपमेंट के ऊपर फैसला है, ये विकास के ऊपर फैसला है कि इतना विकास जो हम सब ने देखा है कि 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी साहब के नेतृत्व में जो सरकार, भारत सरकार चल रही है, जो इतना विकास अभी आपके पीछे खड़ा है, आपने देखा होगा बायोटेक पार्क, हमने नाम नहीं सुना था, और इतने बड़े नेशनल हाईवेज, सुपर एक्सप्रेस वेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, साइंस कॉलेज, गिनाऊं तो शाम हो जाएगी। कोई इतना विकास हुआ है कि आज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं, पूरे जेके यूटी का, पूरे देश का बच्चा बच्चा, नौजवान साथी, मातृ शक्ति और हमारे बुजुर्ग सब एकजुट होके मोदी जी के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं और डॉक्टर जितेंद्र जी के साथ हैं। तो हम सब मिलके डॉक्टर जितेंद्र जी को 4 लाख के आसपास पहले जीते थे, अब हम 5 लाख से पार लेके जाएंगे। ये हम सब नौजवानों का आज प्रण है कि हम दिन रात मेहनत करके मोदी साहब की झोली में ये दोनों सीटें, और अब तीसरी भी अनाउंस हो जाएगी, उसका भी जल्दी पता चल जाए, जितनी भी हमारी जहां सीटें हैं सब मोदी साहब की झोली में डालेंगे। प्रधान जी ने बताया कि आज आप इस समय खड़े हैं कंडी क्षेत्र के जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो कल शाम को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को तीसरी टर्म का इलेक्शन लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने जो डिसीज़न लिया है, उसके उपरांत ये लोगों में खुशी है, लोगों में जश्न है, लोग ढोल बजा रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, और ये बताता है कि लोगों का विश्वास विकास के ऊपर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के ऊपर है। और जैसे इन्होंने बताया कि पिछली बार 4 लाख से बड़े मार्जिन के साथ हम जीते हैं, मैं उम्मीद करता हूं, लोगों से निवेदन भी करता हूं कि बढ़ चढ़कर आने वाले दिनों में ना सिर्फ वोट डालें बल्कि कैंपेनिंग में भी हमारा साथ दें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का साथ दें, ताकि आने वाले दिनों में इस मार्जिन को और बड़ा किया जा सके। पूरे भारतवर्ष में इससे बड़ी जीत जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की हम चाहते हैं कि उनकी ऐसी जीत हो कि पूरा भारतवर्ष में जितनी भी सीटें हैं सबसे ज़्यादा मार्जिन के साथ हम कठुआ, उधमपुर, डोडा को जितवा के भेजें, ताकि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में और विकास कार्य जो हैं वो तेज़ी से हो सकें। विकास कार्यों की गिनती करवाने के लिए जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि सुबह गिनना बैठेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ 1-2 चीज़ें जो डॉक्टर साहब की कठुआ के लोगों को बताना चाहूँगा कि वो ज़रूरत पड़ने पर लोगों को पता चलती हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और डॉक्टर साहब ने क्या क्या करके दिया हुआ हमारे। सबसे पहले वंदे भारत जो रिसेंटली हमारे कठुआ में जिसका स्टॉपेज बना है, सुबह जाकर शाम को दिल्ली वापस आना एक मतलब बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, जिन पेशेंट्स को लेकर डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था, जिनको एम्स जाना है, जिनको पीजीआई जाना है, जिनको अम्बाला जाना है, उनको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। या जितने हमारे फौजी भाई, कोई छत्तीसगढ़ में जॉब कर रहा है, कोई कहीं दूर जॉब कर रहा है, जब उनको ज़रूरत एमरजेंसी में घर आना होता है तो 3-3, 4-4 दिन लगते थे, आज दिल्ली पहुँचने के बाद 6 घंटे के बाद अपने घर में आ सकते हैं।
ये सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमें उपहार में दी है। उसके अलावा आप पेशेंट देखिए, जीएमसी कठुआ में जाके देख लीजिए, ऑन्कोलॉजी का, कैंसर का डिपार्टमेंट यहाँ खुलना, किडनी डायलिसिस का डिपार्टमेंट यहाँ खुलना, ये लोग जिन हर घर में, हर तीसरे घर में मरीज़ है, उनको इसकी इम्पोर्टेंस का पता है। डायलिसिस करवाने के लिए जाना हो, जहाँ कीमोथेरेपी करवाने के लिए जाना हो, 50-55 हज़ार का खर्चा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, जब बाहर स्टेट में जाना हो। जीएमसी में आपको 2000-2500 में जो सरकारी फीस है उसको देकर आप अपने पेशेंट का इलाज करवा सकते हैं। ये देन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की, ना कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, लोगों को भी अपनी समझ को, अपने लेवल को ऊपर रखना पड़ेगा। अब ज़माना वो नहीं रहा कि एमपी हरिद्वार जाने के लिए टिकटें करने के लिए होता था, जहाँ एमपी ने कह दिया कि इसका नलका लगा दो, इसकी सड़क बना दो, इसकी गली बना दो। इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है। स्वार्थ हित की जो राजनीति है, स्वार्थ को बिना सोचकर लोगों को भी चाहिए कि इतने बड़े बड़े जो कार्य डॉक्टर साहब ने किए हैं हमारे लोगों के लिए, जो समाज सेवा की है उन्होंने, उसके प्रति जागरूक रहें और लोगों के जो अपोजिशन के जो झूठे फरेब हैं उनमें आने की ज़रूरत नहीं है, और बढ़ चढ़ कर आने वाले दिनों में इलेक्शन में अपना योगदान दें। बड़े मार्जिन के साथ डॉक्टर जितेंद्र जी को जितवा के भेजेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।